Hello students, let's continue the video. I hope you are understanding this chapter very well, as nobody is commenting, nobody is asking anything, so I'm expecting that you all are doing very well. Doing then well and good. If not doing, then you will be yourself the sufferer. Clear? So let's continue with the remaining chapter. Let's wind up the chapter today. कल हमने यहाँ से लेफ्ट किया था. Then did the अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे. जब जो है वो ऑब्जेक्शन करती है जैक के स्टोरी एंडिंग में, जो कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता है. तो उसके फादर लेकिन उसको मना करते हैं. नो, बिकॉज इवेंचुअली दे गॉट यूज टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल. कि बच्चे उसको उसी स्मेल के साथ पसंद करेंगे, चेंज स्मेल के साथ पसंद नहीं करेंगे. धीरे धीरे उनको उसी स्मेल की आदत हो जाएगी और दे विल एक्सेप्ट हर अकॉर्डिंगली. व्हाट इवेंचुअली Eventually here stands for what a change, the change which she don't like. और एक तरह से eventually एक पर्टिकुलर ट्रेंड होता है जिसमें जो है वो एग्री नहीं करती है अपने फादर के व्यूज के साथ. ऐसा नहीं होगा, या एक तरह से रेबल हो जाती है. रेबल मतलब अगेंस्ट खड़ी हो जाती है अपने फादर के कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए स्टोरी में. इन अ लिटिल वाइल, और फिर उसके फादर लेकिन स्टोरी कंटिन्यू करते हैं. फिर उसके बाद क्या होता है, दैट वॉज अ स्टूपिड मम्मी. वो बिल्कुल स्टूपिड मम्मी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था. इट वॉज नॉट. उसके फादर मना करते हैं, नहीं ऐसा नहीं था. ही सेड विथ रेयर एम्फेसिस. रेयर मतलब बहुत रेयरली वो एम्फेसिस मतलब जोर लगाता है, अपनी बात जोर लगाते हुए कहता है. और बिलीव, ऐसा विश्वास करता है दैट हर एक्सप्रेशंस, फ्रॉम हर एक्सप्रेशंस, की उसके जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत रेयर होते हैं. मतलब पहले भी वो इस तरह की बातें रखती थी लेकिन थोड़ा स्माइल होती थी, लेकिन अभी वो बहुत फोर्सफुली इस चीज को रख रही है. दैट शी रियलाइज, कि जैसे वो रियलाइज कर रही है, ही वॉज डिफेंडिंग हिज ओन मदर टू हर. क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट मैं ये समझाना चाहूंगी कि जो उसकी जो मदर है, यहाँ पे 3 लेडीज हैं. एक तो जैक की मदर है और एक जैक की डॉटर और वाइफ है. तो जैक की जो डॉटर और वाइफ है वो नए जमाने के हैं, थोड़ा मॉडर्न वर्ल्ड के हैं, वो थोड़े इंडिपेंडेंट है. लेकिन जैक की जो मदर है वो थोड़े पुराने जमाने की लेडी थी. तो वो हमेशा मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा उसूलों वाली लेडी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इट्स लाइक दैट. और हमेशा डिपेंडेंट होते थे मैन फॉक पे, उस टाइम की जो लेडीज़ होती थी. और यही चीज़ जैक को भी अच्छी लगती थी. और जब उसकी वाइफ या उसकी बेटी उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं या डिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ उसको बिल्कुल पसंद नहीं आती है. तो यहाँ पे भी जो वही कर रही है, वो जबरदस्ती उस चीज़ को फेवर कर रही है कि ऐसा हो, रेगुलरली ऐसा हो. लेकिन यहाँ पे उसके पापा अपनी मदर को डिफेंड कर रहे हैं. जैक अपनी मदर को डिफेंड कर रहा है कि नहीं, मेरी मम्मी जैसा कहती थी कि बड़ों को उस तरह की स्टोरी नरेट करनी चाहिए, जैसी सुनानी चाहिए, तो जैक वैसे ही उसको डिफेंड करता है जिस तरह से करना चाहिए. तो ऐसा लग रहा था उसे कि जैसे कि जो को पता चल गया है कि वो अपनी खुद की मदर को यहाँ पे डिफेंड कर रहा है, हिज ओन मदर टू हर. और समथिंग एज ऑड, और कुछ ऐसा कर रहा है जो ऑड है, जो उसे पसंद नहीं आ रहा है. नाउ आई वॉन्ट यू टू पुट योर बिग हैवी हैड इन द पिलो एंड हैव अ गुड लॉन्ग नैप. नैप मतलब स्लीप. अब मैं चाहता हूँ तुम अपना सर जो है वो पिलो पे रखो और सो जाओ. देन ही एडजस्टेड द शेड सो नॉट इवन अ क्रैक ऑफ द डे शोड. वो उसके शेड को एडजस्ट करता है या कर्टेन्स लगाता है ताकि बाहर का उजाला अंदर ना आए, शेड अंदर ना आए. एंड टिप टोट टू द डोर. टिप टोट बिना आवाज के दरवाजे पे जाता है. इन द प्रिटेंस दैट शी वॉज ऑलरेडी स्लीपी. ऐसा दिखाते हुए कि वो सो गई है, वो अपने पापा का कहना मान रही है. बट वेन ही रिटर्न, लेकिन जब वो वापस आता है, शी वॉज क्राउचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स. क्राउचिंग मतलब हटाना. उसके जो टॉप कवर्स है, जो उसके पापा से ब्लैंकेट देके या कुछ कवर करके गए होंगे, उसको हटाती है. एंड स्टेयरिंग एट हिम, और उसकी तरफ घूर के देखती है. किसकी तरफ? जो देख रही है जैक की तरफ. हे, गेट अंडर द कवर्स एंड फॉल फास्ट अस्लीप. कवर्स के अंदर जाओ और जल्दी से सो जाओ. बॉबी इज अस्लीप. बॉबी चुपचाप सो रहा है. देखो, भाई भी सो रहा है बगल में, आप भी चुपचाप से जाके सो जाओ. शी स्टूड अप, खड़ी हो जाती है. एंड बाउंस जिंजरली, और जंप करते हुए कूदती है बेड पे. ऑन द स्प्रिंग, स्प्रिंग की तरह. डैडी, और जोर से आवाज लगाती है. व्हाट, क्या हुआ? उसके पापा बोलते हैं, टुमारो आई वॉन्ट यू टू टेल मी द स्टोरी. कल मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ये स्टोरी सुनाओ. दैट विजर्ड टुक दैट मैजिक वैंड. कि विजर्ड ने वो मैजिक वैंड ली एंड हिट दैट मम्मी, और मम्मी को उस मैजिक वैंड से मार दिया. हर प्लम्प आर्म चॉप फोर्सफुली. उसकी जो प्लम्प आर्म, प्लम्प मतलब बहुत ज्यादा स्किन बहुत है उस आर्म्स में, प्लम्पी आर्म्स है, वो फोर्सफुली मारता है मैजिक विंग घुमा के. राइट ओवर हर हेड, मतलब ऐसे जोर से उसकी मम्मी को वो अपनी मैजिक विंग से मारेगा. वो इस तरह से अपना प्लम्पी आर्म जो है ऐसे करके घुमाती है. नो, दैट्स नॉट द स्टोरी. ये स्टोरी नहीं है.
द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मम्मी मोर देन ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स। पॉइंट ये है कि वो बाकी के अदर एनिमल्स से ज्यादा अपनी मम्मी को प्यार करता है। तो उसकी मम्मी जो उसके लिए सोचेगी वो ठीक सोचेगी, तो अपनी मम्मा को ज्यादा प्यार करता है, तो वो वही करेगा जो उसकी मम्मा चाहती है। देन एंड शी न्यू व्हाट वाज राइट, और उसकी मम्मी को अच्छे से पता है कि उसके लिए क्या ठीक है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं कल आप ये कहोगे कि विजार्ड ने मम्मी को हिट किया। डू इट, हाँ बोलो। She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and complained of springs. वो जब तक हाँ नहीं बोलता उसका डैडी वो स्प्रिंग अप करती रहती है, चिल्लाती रहती है। As she had done hundreds of times before, ऐसा उसने हजारों बार किया, कई बार 100 of times मतलब कई बार किया। Except that this time she did not laugh, और इस टाइम पे वो हंस भी नहीं रही थी। Say it daddy, कहो ना डैडी। वेल वी विल सी, ठीक है हम देखेंगे। नाउ एटलीस्ट हैव अ रेस्ट, अब थोड़ी देर के लिए सो जाओ। स्टे ऑन बेड, बेड पे लेट जाओ। यू आर अ गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करता है, एंड वेंट डाउन स्टेयर, और नीचे उतर जाता है। क्लेयर, मैंने जैसे उस दिन भी बताया था, क्लेयर इज द वाइफ ऑफ जो, हैड स्प्रेड द न्यूज पेपर एंड ओपन द पेंट केन, न्यूज़पेपर फैला दिए थे और पेंट केन ओपन कर दिया था। एंड वेयरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑन ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मेटर्निटी मॉक, मतलब उसके जो उसने अपने ड्रेस के ऊपर एक जैसे एप्रन पहनते हैं ना खाना बनाने के लिए, ऐसे ही पेंट से कपड़े खराब ना हो तो एक क्लॉक पहना हुआ था, बड़ा सा कपड़ा कवर करने के लिए अपने क्लॉथ्स को। एंड शी स्टार्टेड टू पेंट, फर्नीचर को पेंट करने का काम कर रही थी, जो हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलकर करना था, लेकिन स्टोरी सुनाने में बहुत देर हो गई थी जैक को, तो इसलिए उसने अकेले ही वो काम शुरू कर दिया। एंड वो स्ट्रोकिंग द चेयर रेल विद अ डिप्ड ब्रश, एक डिप्ड ब्रश था और उसमें चेयर को स्ट्रोक कर रही थी। अबव हिम फुटस्टेप वाइब्रेटेड, और उसके ऊपर जब वो नीचे उतरता है तो कुछ फुटस्टेप की आवाज आती है, मतलब जैक जो है वो नीचे उतर रहा है। एंड ही कॉल्ड, और वो बोलता है, जॉन शैल आई कम अप देयर एंड स्पैंक यू, स्पैंक यू मतलब थप्पड़ लगाना हल्का सा, क्योंकि उसे अभी भी जो की आवाज आती है। तो वो जैक उतरते हुए फिर उसको वॉर्न करता है, जो को वॉर्न करता है जैक कि क्या मैं वापस आऊँ एक स्लैप लगाऊं तब आप सोओगे, ऐसे नहीं सो रहे हो। द फुटस्टेप हेजिटेटेड, और उसके बाद जो फुटस्टेप उसके पीछे आ रहे होते हैं वो थोड़े हेजिटेट हो जाते हैं। दैट वॉज अ लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, और क्लेयर कहती है बड़ी लंबी कहानी थी, बहुत टाइम लगा दिया, हम दोनों ही काम साथ में करने वाले थे, लेकिन यू टुक अ टाइम। द पुअर किड ही आंसर्ड, हाँ बेचारी बच्ची वो मान ही नहीं रही थी कहना। एंड विथ अटर वेरीनेस वॉश्ड हिज वाइफ लेवर, अटर वेरीनेस मतलब कंप्लीटली, वेरीनेस मतलब थकान से, क्योंकि वो खुद ही थक चुका था सैटरडे इवनिंग में, उसके बाद कहानी इतनी लंबी हो गई थी, ही कांट मैनेज। द वुड वर्क, अ केज ऑफ मोल्डिंग एंड रेल्स ऑफ बेसबोर्ड, और उसके बाद अपनी वाइफ का लेबर देखता है, उसके बाद वुड वर्क लकड़ियों का सामान, अ केज उसे लगता है कि पिंजरा है, ऑफ मोल्डिंग्स एंड रेल्स एंड बेसबोर्ड की पूरा बेसबोर्ड और मोल्डिंग चीजें जो इधर उधर पड़ी हुई है ये सब उसके लिए पिंजरा है जिसमें वो फंस गया है। ऑल अराउंड हिम वाज हाफ ओल्ड टिन, और किन चीज़ों की मोल्डिंग्स है वहाँ पे, या तो ओल्ड टिन रखी है और या फिर नई आइवरी। नई आइवरी एक तो नया फर्नीचर है, नई चीज़ें हैं, मॉडर्न चीज़ें हैं, और एक पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड टिन है। एंड ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, और इस तरह से वो अपने आप को महसूस करता है कि वो एक अगली मिडिल पोजीशन में, एक ऐसी जगह फंस के रह गया है जहाँ पे वो रहना नहीं चाहता है। एंड दो ही एज वेल एज फेल्ट हिज वाइफ्स प्रेजेंस इन द केज विथ हिम, और यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी इसी केज में फंसी हुई है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पीक विथ हर, वर्क विथ हर, टच हर, एनीथिंग एल्स, और इस तरह से ही डोंट वांट टू डू एनीथिंग विथ हर, नीदर वर्क ही वांटेड टू एनी हेल्प टू वाइफ और वर्क विथ हर और टच विथ हर ऑन एनीथिंग एल्स। इट मीन्स कि कुल मिला के मतलब ओवर एंड ओवरऑल स्टोरी का आउटलुक ये है कि वो नहीं चाहता है कि उसकी वाइफ डिपेंडेंट हो, शी शुड बी डिपेंडेंट ऑन हिम ओनली, but wife is independent same as the Joe is independent, and that is why she just trying to do whatever she can, और वो ये सोचता है कि मेरे आने का वेट करेगी और हम लोग फिर दोनों साथ काम करेंगे, अकेले नहीं कर पाएगी, लेकिन वाइफ उस काम को कर लेती है जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा इनसिक्योर फील करता है। तो दैट इज कॉल्ड द अगली मिडिल पोजीशन, जिसमें वो फंस जाता है और नहीं, वो एक तरह से उसके लिए मैरिज जो ये उसकी जो मैरिड लाइफ है वो भी एक तरह से केज है उसके लिए, जिससे वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन वो नहीं निकल पाता है। तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर ओवर देयर। कल हम क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।